बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन और सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लामा इकबाल के खादिम मियाँ अली बख्श को अल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नियाज़ी इस वाक़ये के असल रावी थे। गुजरांवाला के एक बुज़ुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि उन्हें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया कि मैं सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात भी बाकी नहीं बची। जब उस बुज़ुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा कि हाँ, एक वाक़या ऐसा है जो पेश आया था, मगर अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई थी। एक रोज़ वो यानी अल्लामा साहब मेरी फ़िदाकाराना खिदमत से मसरूर थे और मुझसे कहा कि अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने उसके बारे में आपसे सवाल किया था तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, मुझे वो बता दें। अल्लामा साहब ने फरमाया कि अब बताना चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ कि मेरी ज़िंदगी में ये किसी को न बताना, अलबत्ता मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाक़या यूँ है कि एक रात को आधी रात के वक्त अल्लामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे कि बेहद बेचैन और मुज़तरब थे। दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और ख़ुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पाँव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा साहब ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं, भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं। जूं ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान भी नजर आई। मैं उसके पास गया और उसे कहा कि मुझे जग में लस्सी बना कर दे दो। उसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही का कूंडा उठाकर अपने गडवे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रीश बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है, तुम ये लस्सी ले जाओ और उनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हज़रत अल्लामा साहब को पेश कर दिया। हज़रत ने एक गिलास भरकर उन सफ़ेद रीश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा कि तुम खुद भी पी लो। काफ़ी देर तक अल्लामा साहब उन बुजुर्ग के पाँव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अल्लामा साहब भी उनके साथ निकले। मैं भी उनके पीछे चला गया। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे, अब कहाँ चले गए। और फिर वो बाजार भी सामने मौजूद नहीं था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बना कर दी थी। उस दिन मैंने पूछा कि हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठने वाले रिश्तेदार बुजुर्ग कौन थे। अल्लामा साहब ने फरमाया कि मैं उनके नाम बताता हूँ, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में ये किसी को ना बताना। जो बुज़ुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए थे और लस्सी पी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुज़ुर्ग ने लस्सी बना कर दी वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।